नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विभागीय आदेश की जो जारी किया गया है 3 सितंबर सन 2021 को। तो 1 सितंबर सन 2021 से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे स्कूल में आने शुरू हो चुके हैं। हमें इंतज़ार था कि कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले, जिसके आधार पर अब हम एक लंबे गैप के बाद बच्चों को दोबारा से पढ़ाना शुरू करें। क्या पढ़ाना है, कौन से मॉड्यूल्स को फॉलो करना है, कितने दिन का शिविर लगेगा, कौन सा ध्यानाकर्षण शिविर लगेगा। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अभी तक विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं है कि किसी भी तरीके का 40 दिन का, 48 दिन का या 100 दिन का रिमीडियल पैकेज चलाना है। तो अब संतुष्ट हो जाइए क्योंकि विभाग ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश 5 भागों में बँटे हुए हैं। इससे पहले हम इस आदेश के बारे में बात करें, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है इस जस्ट इससे पहले वाला, जो बात करता है कि किस तरह से विद्यालय का संचालन करें कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, तो आप पाएँगे इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। केवल 2-3 टेक्निकल चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक अवश्य पहुँचेंगी। तो कुछ चीज़ें रियलिस्टिक बेस पे हैं और मुझे लगता है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस विभागीय आदेश को क्योंकि इसमें बड़ी वास्तविकता से बात की गई है। वास्तविकता की बात करें तो जब कोई विभागीय आदेश ये कह रहा है कि इस बार आपको बच्चों के बिहेवियरल, उनके सोशल, उनके इमोशनल कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है। जो क्षति पहुँची है महामारी के दौरान, जिस तरह से हमने अपने लोगों को खोया है, बच्चों ने अपने माँ-बाप को खोया है या फिर अपने रिश्तेदारों को खोया है, और जिस तरह से ये 2 साल का हिप हॉप वाली सिचुएशन हम लोगों की ज़िंदगी में बनी रही है, उससे निकल के आना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो इस दौरान किसी भी तरीके का एकेडमिक प्रेशर बच्चों पे नहीं होगा, तब तक जब तक कि हमारे पास कोई विभागीय आदेश ना हो। तो करना क्या है? इस विभागीय आदेश को 5 टुकड़ों में बाँटा गया है। पहले टुकड़े में बात करता है ये कि किस तरह से टाइम टेबल को फॉलो करें। फिर ये बात करता है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किस तरह से समुदाय और क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चों को अवेयर करते हुए तीसरी लहर से बचना है। तीसरे भाग में बात करता है कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए कौन सी चीज़ों को फॉलो किया जाए। चौथे पार्ट में ये बात करता है सपोर्टिव सुपरविजन की, कि कौन सी कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, और पाँचवें पार्ट पे ये बात करता है ई पाठशाला का संचालन कैसे होगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक चीज़ जो मुझे, आपको और हम हर शिक्षक को स्वीकार करनी पड़ेगी कि पिछले 2 साल का ये जो गैप है, ये एक रियल टाइम लर्निंग गैप के रूप में उभरेगा। लेकिन इसको आँकने के लिए किसी भी तरीके का रिटन और ओरल असेसमेंट हमें नहीं करना है। किसी भी तरीके से बच्चे को किसी भी ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग से प्रेशर में नहीं लेके आना है। बच्चों को लगातार कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और ये ध्यान में रखना है कि जो 2 साल का एक लर्निंग गैप क्रिएट हो गया है, जिस मानसिकता से, जिस बुरी मेंटल हेल्थ से बच्चे निकले हैं, उनको कंफर्टेबल फ़ील कराते हुए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए, उनके भावात्मक, उनके सोशल एक जो डेवलपमेंट है उसको एन्श्योर करना है। तो इस विभागीय आदेश में सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो जैसा हमें पहले भी कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमें बच्चों की संख्या को सुनिश्चित करना है स्कूल में, ताकि संक्रमण को फैलने का कोई भी मौका ना मिले। तो इसके लिए 2 तरीके के डिविजन्स हुए हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। पहला ये कि अगर आपके स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, तो आप टाइम एंड मोशन का जो जियो है, जो कहता है 8 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बच्चे स्कूल में रहेंगे, और जो एक टाइम टेबल पिछले साल विभागीय आदेश के माध्यम से हमारे साथ शेयर किया गया था, उसी के अनुसार हमें क्लास को चलाना है। मतलब पूरे विद्यालय में जो टाइम टेबल हमें पहले शेयर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेंगी। अब क्लासेस में क्या चलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन जिन स्कूलों में छात्र संख्या अधिक है, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा सकता, वहाँ पर अभी भी 2 शिफ्टों का पालन चलेगा, और ये 2 शिफ्टें 3-3 घंटे की होंगी। ये हमें पहले ही रोस्टर शेयर किया गया था, तो एज़ इट इज़ इसको फॉलो करेंगे। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। जहाँ पर छात्र संख्या सीमित है, आपके पास बैठाने की सही सुविधा है, अच्छा स्पेस है, स्कूल प्रीमाइसेस में जगह की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर आप बच्चों को 8 से 2 तक विद्यालय परिसर में रखेंगे, और जो टाइम टेबल हमारे साथ पहले शेयर किया गया है विभागीय आदेश के द्वारा, उसी को फॉलो करना है। जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर आप 2 शिफ्ट में स्कूल चलाएँगे और हर पाली 3 घंटे की होगी। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ क्या टाइम टेबल फ़ॉलो होगा? तो डेफ़िनेटली जो विभाग का आदेश है कि टाइम टेबल को फ़ॉलो करना है, हम उसे करेंगे, लेकिन थोड़े विवेक और अपनी रैशनल को यूज़ करते हुए हम ड्यूरेशंस को कम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएँगे कि हम एग्ज़ैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये चीज़ अपने आप में आपके लिए क्लियर हो जाएगी।
तो ये तो था ऑन पार्ट ऑफ टाइम टेबल स्कूल में कैसे फॉलो करना है। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं जो बात करता है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। इसमें आप पाएंगे कि एक तरफ हम कम्युनिटी को जागरूक करेंगे और एक तरफ हम स्कूल के अंदर बच्चों को अवेयर करेंगे, साथ ही साथ ये पूरे प्रिकॉशंस लेंगे कि ये इन्फेक्शन, ये कोविड वायरस किसी भी तरीके से ना तो आ पाए और ना ही पनप पाए और ना ही ये तीसरी लहर की फॉर्म में निकले। तो इसमें बड़े साफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हर कीमत पर आपको महीने में एक बार एसएमसी की मीटिंग और अभिभावकों के साथ पीटीएम जो हम करते हैं वो संपर्क जरूर करना है, जिसमें आपको कोविड प्रोटोकॉल के बारे में उनको जानकारी देनी है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हर पेरेंट को अवेयर करें, हो सके तो उनका वैक्सीनेशन स्टेटस जरूर अपने पास मेंटेन रखें। उनको बच्चों के जो ये सत्र शुरू हुआ है और किस तरह से बच्चे शिफ्ट में आएंगे या फिर 8 से 2 बजे तक आएंगे और किन प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, इसके बारे में जागरूक करना भी हमारा काम है। तो ये तो हुआ कम्युनिटी के पार्ट पे, पेरेंट के पार्ट पे और एसएमसी के मेंबर्स के पार्ट पे। अब बात करते हैं स्कूल के अंदर क्या करना है। तो पूरी तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बच्चों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। क्लास में बैठने की सुविधा ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटिंग ना हो। साथ ही साथ जो हमने पहले भी इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हुए हैं कि खाना खाने बैठे बच्चे तो फिर डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन हो। इसके साथ जो एक टेक्निकल चीज़ इसमें डाली गई है वो ये कि बच्चों में जागरूकता है, बच्चे अपने बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेके आए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ स्पेसिफिक तरीके के इंस्ट्रक्शंस को बार बार देखें या सुनें, क्योंकि आपके व्यवहार में एक बिहेवियरल चेंज लाना अपने आप में एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो बिहेवियरल चेंज करने के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर कई पोस्टर, कई टास्क कोड तैयार किए गए हैं, कई कहानियां, लघु कहानियां तैयार की गई हैं, कुछ ऐसे वॉल पेंटिंग तैयार किए गए हैं जो बच्चों के मस्तिष्क पर डायरेक्ट प्रभाव डालेंगे। मतलब बच्चे देखेंगे और देख के सोचने में मजबूर होंगे और फिर उसे अपने व्यवहार में लेके आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार टॉयलेट्स के बाहर कुछ ऐसे कोट्स लगे होते हैं जो आपको इस सोचने में मजबूर कर देते हैं कि आपको अंदर जाके फ्लश जरूर करना है। तो पिक्चर का बड़ा प्रभाव होता है। और मुझे जो ये पढ़ के समझ में आया वो ये कि बच्चे हमारी बेसिक यूनिट है जो सोसाइटी को डेवलप करते हैं, राइट। तो अगर उनके दिमाग में सैनिटेशन, हाइजीन, स्वास्थ्य और एक सोशल और इमोशनल कंस्ट्रक्टिविटी पैदा हो गई इस महामारी को लेकर और किस तरह से इससे दूर रहा जा सकता है, तो ये एक लंबे समय तक हम एक ऐसी जनरेशन तैयार कर देंगे जो इस तरीके की बीमारी को दूर रखने में सक्षम होगी। तो इसके लिए किया क्या है, यूनिसेफ के साथ मिलकर कुछ पोस्टर, कुछ लघु फिल्म और कुछ वॉल पेंटिंग्स तैयार की गई हैं जो आपको मिलेंगी dropbox.com से। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगी। आप वहां जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और बहुत सारे पोस्टर, चार्ट्स आपको मिल जाएंगे जो यूनिसेफ ने डेवलप किए हुए हैं। आप इनको निकाल कर चस्पा कर दें। कहाँ चस्पा करेंगे? अपने स्कूल के रसोई घर के बाहर, टॉयलेट्स के बाहर और जहाँ बच्चे पानी पीने जाते हैं। तो ये बच्चों को बार बार रिमाइंड कराएंगे कि उनको किस तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशंस, हेल्थ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है ताकि ये इन्फेक्शन ना फैले। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब बात करते हैं कि अब जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कहीं शिफ्ट्स लगेंगी तो कहीं टाइम टेबल फॉलो होगा, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। तो दो मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक हर हाल में एक एक घंटा आपको भाषा और गणित को देना है। इसके साथ ही आपको ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके का ओरल और रिटन असेसमेंट नहीं होगा जब तक विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं आएगा। मतलब बच्चों का क्या लेवल ऑफ लर्निंग है, बच्चों का लर्निंग गैप कितना है, इसको असेस करने के लिए हम फॉर्मल रूप में किसी भी तरीके का असेसमेंट नहीं करेंगे। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे और वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस आदेश में बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है, क्योंकि बच्चे भावात्मक रूप से अलग हो चुके हैं। सोशल प्रेशर है एक तरीके का, माँ बाप भी बहुत डरे हुए हैं कि कहीं बच्चा स्कूल में जाके किसी तरीके का इन्फेक्शन ना ले आए। तो आपने जहाँ पेरेंट्स से कंसेंट ली हुई है, कई पेरेंट्स से कंसेंट दे दी है, बच्चों को भेज दिया है और कई बच्चे अभी भी घरों पर हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से बच्चे के ऊपर पढ़ाई प्रेशर की तरह ना आए। तो हमें पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग को अडॉप्ट करना है, प्रभावी शिक्षण को अप्लाई करना है। टीचिंग टेक्निक्स जो बच्चों पर नेचुरल फॉर्म में पढ़ाने लिखाने को प्रमोट करती हैं, उन पर काम करना है। तो अभी तक पिछले 2 सालों में विभाग ने आपके साथ शेयर किए हैं 102 तरीके के प्रिंट रिच पोस्टर्स, और जो आप अपने स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक किस तरह से लगाने हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन है एक विभागीय आदेश के द्वारा, इनको आपको यूज करना है। साथ ही साथ आपके साथ 3 किताबें शेयर की गई हैं, ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह
और आधारशिला। तो आधारशिला, संदर्शिका और आधारशिला, इन सबको आप यूज़ करते हुए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाएंगे गतिविधि शिक्षण के माध्यम से। अपर प्राइमरी में आप ध्यानाकर्षण को यूज़ में लाएंगे। तो मोटी बात यह है कि जो किताबें आपको पहले दी गई हैं, अब आपको उन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करना है बिना किसी फॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इट। 18 टीचिंग टेक्निक्स जो ध्यानाकर्षण में दी गई हैं, उनका यूज़ करते हुए अपने कक्षा शिक्षण को आप प्रभावी बनाएं। और ध्यान रखें, मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि, कहानी, एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन सारी चीज़ों को पढ़ाना है। समृद्ध का जो एक पूरा मॉड्यूल है, ऑल्दो वो 48 डेज़ की पूरी प्लानिंग है, लेकिन हम इसे अभी डेज़ के फॉर्म में नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। समृद्ध में जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी तरीके हैं जिससे गतिविधि माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उसे प्राइमरी लेवल पे हम अप्लाई करेंगे और अपर प्राइमरी में इसी रिमीडियल टीचिंग को फॉलो करने के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो लर्निंग गैप है, वो मुझे और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसको असेस करने के लिए आप कोई ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि गतिविधि के दौरान ही आप जानने की कोशिश करेंगे कि कितना लर्निंग लॉस हुआ है, बच्चे का एक्चुअल लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। पिछले वीडियो में भी मैंने इस छोटे से एग्जाम्पल को कोट किया था कि मोहल्ला क्लास के दौरान मैंने ये पाया कि कक्षा 8 के बच्चे को ABCD भी नहीं आता। तो इसके लिए मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया, एक एक्टिविटी करी, बच्चा नहीं बोल पाया ABCD, और ऐसे कई बच्चे नहीं बोल पाए। मुझे समझ आ गया कि बच्चों का ये बेस ही खत्म हो चुका है। तो इसके लिए आपको कोई असेसमेंट नहीं करना है, बस एक्टिविटी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। फिर आपको एक बार लेवल पता चल गया तो आपको अपना समृद्ध मॉड्यूल प्राइमरी लेवल पे, ध्यानाकर्षण अपर प्राइमरी लेवल पे, प्रभावी शिक्षण की टेक्निक्स आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक लगा ही सकते हैं। आधारशिला और आधारशिला संदर्शिका प्राइमरी लेवल पर आप यूज़ कर सकते हैं। सहज की किताबें, इसमें बड़ा मेंशन किया गया है विभागीय आदेश में, सहज की किताबों को यूज़ करते हुए बच्चों के पठन पाठन की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, राइट। और इसके साथ साथ जितनी किताबें आपको विभाग ने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत दी हैं, उनको सदुपयोग करने का ये सबसे बेहतरीन वक्त है। साथ ही साथ जो 102 पोस्टर आपको दिए गए हैं, उनको बेहतरीन रूप में यूज़ करें। मैथ्स किट जो आपको दी गई है, उसको यूटिलाइज करें। कुल मिला के जितनी भी सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है किताबों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से और किट के माध्यम से, उनको यूज़ करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण करना है। लर्निंग गैप को ब्रिज करना है बिना किसी ट्रेडिशनल असेसमेंट को लिए हुए। भाषा और गणित को आपको 1-1 घंटा प्राइमरी लेवल पे देना ही देना है और अपर प्राइमरी लेवल पे देना है। साथ ही साथ अंग्रेजी और विज्ञान को भी प्रोत्साहन देना है अपर प्राइमरी लेवल पे। तो ये कुछ मोटी बातें थी जो टीचिंग टेक्निक्स में आ गई। इसी के साथ मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस पे क्वेश्चन आएंगे कि शिक्षक डायरी में क्या भरेंगे। तो शिक्षक डायरी में बार बार कहती हूँ, ये आपकी पर्सनल प्लानिंग है कि आप कल बच्चों के साथ क्या करने वाले हैं। तो हमने कहा समृद्ध मॉड्यूल को आप रेफर करेंगे, तीनों किताबों को आप रेफर करेंगे, संदर्शिकाओं को आप रेफर करेंगे, 102 चार्ट पोस्टर को आप रेफर करेंगे। टाइम टेबल आपको निर्देश में दिया गया हुआ है। तो कल हिंदी की क्लास में समृद्ध को फॉलो करते हुए आपको क्या पढ़ाना है, ये आपको आज पता होना चाहिए। तो कल आप इसे कैसे पढ़ाने वाले हैं, कौन सी गतिविधि, कौन से TLM के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं, ये आज आप अपनी डायरी में लिखेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या बात की गई है सपोर्टिव सुपरविजन के पार्ट पे। सपोर्टिव सुपरविजन वैसे ही रहेगा जैसे पहले चलता था, लेकिन अब जो भी आपके विद्यालय में सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आएगा, वो बच्चों को एक कहानी अवश्य सुनाए, कोई गतिविधि जरूर कराए और कुल मिला के फॉर्मेटिव सपोर्ट दे। जो भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उनके काम को जो भी प्लस माइनस है उनको बैलेंस करते हुए और लोगों को ये बताएं कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये निरीक्षण के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये सपोर्टिव के फॉर्म में होना चाहिए। जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो भी एकेडमिक एक एनवायरनमेंट है, उसको और कैसे एनरिच करें। तो सपोर्टिव सुपरविजन के पार्ट पे ये ऐड किया गया है। बाकी सब कुछ पहले की तरह है। जो आपके टारगेट्स हैं उसके आधार से आपको भ्रमण करना है और ये इंश्योर करना है कि इस आदेश में जो चीज़ें दी गई हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ जो मुझे आपको यहाँ पर पिन पॉइंट करनी है, वो ये कि समृद्ध में क्या है ये आपको पता है, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह में क्या है ये आपको अच्छे से पता है। सहज की किताबें और संदर्शिकाएं ये सब आपको दी गई हैं, 102 पोस्टर आपको दिए गए हैं, इन सबको यूज़ तो आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि prerna.up.in इस लिंक पर जाके एक टीचर्स का कॉर्नर है, वहाँ पर टीचर्स कॉर्नर में आप क्लिक करेंगे तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत प्राइमरी क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक और क्लास 1 से लेकर 8 तक
क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको कुछ गतिविधियों का संकलन यहाँ पर शेयर किया गया है। आप जाएं, इसको एक्सेस करें और अपनी क्लास और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को सोशली और इमोशनली कनेक्ट होने में मदद करेंगी। तो ये छोटा सा इनपुट था, टेक्निकल था, आप इसको जरूर फॉलो करें। राइट, तो मैंने आपको सपोर्टिव सुपरविजन के पार्ट पे भी बता दिया। अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे ई पाठशाला की। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शिक्षा का अधिकार एक राज्य का दायित्व है कि हर बच्चे को मिले। तो वो बच्चे जो स्कूल में नहीं आए, वो बच्चे जो माइग्रेट कर गए, उनका क्या होगा? इसीलिए ई पाठशाला एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। मोहल्ला क्लासेस लगेंगी या नहीं लगेंगी, इसके बारे में इस पर्टिकुलर आदेश में कुछ नहीं कहा गया है। मोहल्ला क्लास का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कहा गया है कि रविवार को आपके साथ सामग्री प्रेषित की जाएगी, जैसे पिछले 1-1.5 साल से की जाती जा रही है। आपको सैटरडे का क्विज भी एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। तीनों ऐप जो है हमारे, रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप, इन पर जो लिंक्स आते हैं वो भी आने जारी रहेंगे। प्रेरणा साथी काम करता रहेगा और आप अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप पे इस ई कंटेंट को शेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ हर सप्ताह हमें ये इंश्योर करना है कि पेरेंट्स क्रमवार आपके स्कूल में आए और आप इन सब चीज़ों से पेरेंट्स को अवेयर कराएं, जो क्लास में चल रहा है, बच्चों के साथ चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल के बारे में, सफाई के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, लर्निंग गैप के बारे में पेरेंट्स को अपडेटेड रखें। तो ये है पूरा 5 भागों में बटा हुआ विभागीय आदेश जो विद्यालय के भौतिक संचालन के बारे में बात करता है। फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट द टाइम टेबल इन द स्कूल, देन इट टॉक्स अबाउट किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सामुदायिक और विद्यालय के अंदर चीज़ों को सुनिश्चित करना है। इसमें यूनिसेफ के जो 4 पोस्टर हैं वो एक नया चीज़ है जो आपको dropbox.com पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने स्कूल में प्रिंट आउट निकलवा के चिपका कर सकते हैं। फिर इसने बात की क्या पढ़ाना है, तो पढ़ाने में रिमीडियल टीचिंग, लेकिन हम इस रिमीडियल टीचिंग को फॉलो करते समय किसी भी तरीके का मौखिक या लिखित बेसलाइन असेसमेंट नहीं करेंगे। कोई पर्टिकुलर डेज इसमें नहीं बांटे गए हैं, उसमें जो शिक्षण तकनीकी दिए गए हैं, जो टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं, आपको उनको लेना है। तो प्राइमरी लेवल पे समृद्ध को आप उठा लेंगे और अपर प्राइमरी पे आप ध्यान आकर्षण पे ध्यान देंगे। तीनों मॉड्यूल्स में जो अच्छी चीज़ें हैं जो लागू की जा सकती हैं, एक्टिविटी, कहानी, लघु स्टोरीज के माध्यम से आप उनको यूज़ करेंगे। ध्यानाकर्षण में 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकें दी हुई है, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए एप्लीकेबल हैं। आप उनको पढ़कर निकाल सकते हैं। बहुत सारी गतिविधियां कह रहे हैं हम, तो ये तीनों गतिविधियां आपको दोनों मॉड्यूल में, संदर्शिका और समृद्ध में मिलेंगे, तो आप उनको रेफर करें। 102 पोस्टर जो सिस्टम ने शेयर किया आपके साथ, उनको यूज़ करें। फिर इसके साथ ही प्रेरणा UP.in पर लिंक दिया हुआ है टीचर्स कॉर्नर करके, आप वहाँ जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आपको सोशल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने वाली गतिविधियां हैं जो आपको सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज यहाँ से एक्सेस हो जाएंगी। फिर सपोर्टिव सुपरविजन में सब कुछ पुराने की तरह है, ARP, SRG, डाइट मेंटोर। सुपरविजन पे जाएंगे, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, बस अब वो कहानी सुनाएंगे और कोई गतिविधि करके दिखाएंगे और जो भी प्रेजेंट एकेडमिक एनवायरनमेंट है इसको एनरिच करने के लिए अपने सुझाव देंगे, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में। ये निरीक्षण नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और 5वां, ई पाठशाला कंटिन्यू रहेगा माइग्रेटेड बच्चों के लिए या जो अभी तक स्कूल में नहीं आए हैं। हाँ, इसमें आपकी सारी सामग्री संडे को प्रेषित की जाएगी और साथ ही साथ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं या ई कंटेंट पे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए आपको होम विजिट भी करनी है। तो ये बहुत नट शेल में पूरा विभागीय आदेश जो 4 पन्नों का है मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस पर बनी होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे लिखकर पूछ सकते हैं। लिंक जो ये वीडियो है इसके साथ में पूरे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करती हूँ, जहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज्वाइन करके और मैं आपको वहीं का वहीं आंसर दूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा। विद्यालय में भौतिक संचालन जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक है और डायरी में ई कंटेंट प्रेषित कर रहे हैं तो वो एक लाइन आप लिख सकते हैं। आई होप आई हैव गिवन यू द क्रिस्प एंड क्रिस्टल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑफिशियल ऑर्डर। कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत ध्यान रखें और इस वीडियो को सब तक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।